हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी बुक का टेस्ट पेपर थ्री, जो कि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण के रूप में रहेगा। तो आराम से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो होता है ये थैलोफाइटा होता है। और इसमें क्या होता है कि संवहनीय जो ऊतक है उसका अभाव रहता है। संवहनीय ऊतक में कौन सा आता है, जाइलम और फ्लोएम जो है ये संवहनीय ऊतक में आता है और इसका ही अभाव रहता है थैलोफाइटा में। और ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ब्रायोफाइटा समूह को उभयचर कहते हैं। इस समूह में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। शैवाल क्या है, तो शैवाल जो कलोरोला शैवाल है, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में इसे युक्त करते हैं। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो कलोरोला शैवाल को। सबसे छोटा कहेगा टेरिडोफाइटा कौन सा है, तो एजोला जो है ये सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। मटर किस कुल का पौधा है, मटर हो जाएगा लेगुमिनेसी कुल का। और जितने दलहन सब हैं ये सब लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। गन्ना हो जाएगा ग्रेमी कुल का, ग्रेमिनी कुल का हो जाएगा गन्ना। लौंग कहेगा तो ये मिर्टेसी कुल का हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये सब पढ़ने में थोड़ा अलग लगेगा लेकिन ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो आराम से पढ़िए, 2-3 बार वीडियो देखने पर याद ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर हो जाएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए के संश्लेषण किए थे हरगोविंद खुराना ने और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। प्राकृतिक वर्ण या उत्तरजीविता के सिद्धांत कहेगा तो किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन दिए थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज किए थे कब, तो 1665 में। और ये खोज किए थे मृत कोशिका के। जीवित कोशिका के आपसे पूछेगा तो लीमेन हॉक हो जाएंगे। और लीमेन हॉक कहाँ के थे, तो हॉलैंड के थे। और जीवाणु के खोज भी कहेगा तो लीमेन हॉक किए थे 1676 में। पहली बार अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किए थे डब्ल्यू वाटसन। कब, तो 1905 में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर कहेगा डीएनए कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया गया था 1886 में ऑल्टमैन द्वारा। और इसका कहेगा कि नामकरण किसने किया था, तो कार्ल बेंडा किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी काय के खोज किए थे कैमिलो गोल्जी। और इसका प्रमुख कार्य कहेगा तो अस्तरवण हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और इसका खोज किए थे डी दुबे ने। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। कोशिका के जो अंदर सूचना का प्रवाह होता है ये आरएनए के द्वारा होता है। और इसे आदेश कौन देता है, तो डीएनए देता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह करने के लिए आदेश देगा डीएनए। और किस में होता है, तो आरएनए में होता है। प्रोटीन का निर्माण भी आरएनए में होता है। आरएनए और डीएनए क्या है, तो ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए और डीएनए क्या है, तो दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। 6 नंबर हो जाएगा, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कहेगा तो काइटिन की बनी होती है। वही शैवाल की कोशिका भित्ति कहेगा तो सेलुलोज की बनी होती है। कवक में आपसे पूछेगा कि भोजन किस रूप में संग्रहण रहता है, तो कवक में भोजन संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, सबसे छोटा बीज हो जाएगा आर्किड। और सबसे बड़ा बीज कहेगा तो लोडोसिया हो जाएगा। सबसे बड़ा फूल हो जाएगा रेफलेसिया और सबसे छोटा फूल हो जाएगा बुल्फिया। सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे बड़ा बीज हो जाएगा लोडोसिया। सबसे बड़ा फूल कहेगा तो रेफलेसिया और सबसे छोटा फूल कहेगा तो बुल्फिया हो जाएगा। तर्क रूपी जड़ का उदाहरण है। तर्क रूपी जड़ का उदाहरण कहेगा तो मूली हो जाएगा। वही शंक्वाकार जड़ का उदाहरण हो जाएगा गाजर। लाइकोपिन के कारण जो टमाटर का रंग होता है वो लाल होता है। गठवादार जड़ का उदाहरण हो जाएगा शकरकंद। आगे देखेंगे, 9 नंबर हो जाएगा, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो ये पत्ती हो जाएगा।
पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं ये पत्ती के कारण नहीं बनाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। तना के उदाहरण हो जाएंगे आलू, प्याज और अदरक, ये सब तना का उदाहरण है। और जड़ के उदाहरण कहेगा तो मूली, गाजर और शलजम, ये सब जड़ के उदाहरण हो जाएंगे। लाइकेन किसके बने होते हैं? तो लाइकेन बने होते हैं उपयुक्त दोनों के, कवक और शैवाल के। लाइकेन के कहेगा सहजीवी, आपको किसको कहते हैं? तो लाइकेन के सहजीवी हो जाएगा कवक और शैवाल, ये दोनों मिलकर बने होते हैं। कवक के कारण जो गेहूं के रस्ट रोग होता है ये कवक के कारण होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। और क्लोरोला शैवाल जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आगे देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि कौन कहलाता है? एम्फीबिया यानी कि उभयचर, तो इसे ब्रायोफाइटा के कहते हैं वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग। इसमें जो जीव जंतु होते हैं जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ कहेगा समूह तो थैलोफाइटा हो जाएगा। वही ट्रेडोफाइटा में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं ये उगते हैं नम एवं छायादार क्षेत्र में। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा है, सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है। और सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा हो जाएगा लेमना। सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा यूकेलिप्टस, छोटा कहेगा तो लेमना हो जाएगा। और सबसे बड़ा अनावृत्त बीजी पौधा कहेगा तो सिकोया हो जाएगा। और सबसे बड़ा बीज कह देगा तो लोडेसिया हो जाएगा। सबसे बड़ा अनावृत्त बीजी पौधा हो जाएगा सिकोया और सबसे बड़ा बीज हो जाएगा लोडेसिया। आगे देखेंगे 13 नंबर है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन कहेंगे माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है और हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? डबल रोटी बनाने में ईस्ट, जिसे कवक कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हैदराबाद में। और इरडा का भी मुख्यालय हैदराबाद में। इरडा का कार्य क्या है? जो बीमा क्षेत्र है उसको नियामक करना है और इसका गठन किया गया था 1999 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहेगा तो देहरादून में है। और राष्ट्रीय जैविक संस्थान कहेगा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो पुणे में है। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, केंद्रक में डीएनए का अंश होता है, जो केंद्रक में डीएनए का अंश होता है तो ये होता है 10%। केंद्रक के खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। 17 नंबर हो जाएगा, आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है, आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है लेनियस को। और वही केवल वनस्पति के पिता या जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति के जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस और आधुनिक वनस्पति के जनक हो जाएंगे लेनियस। और वर्गीकरण के पिता भी कहेगा तो आप इसमें भी लिनियस हो जाएंगे। चिकित्सा शास्त्र के जनक कहेगा तो हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। और भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जनक कहेंगे तो चरक हो जाएंगे। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, आलू का कायिक परिवर्तन होता है तो ये तना से होता है। आलू में कायिक परिवर्तन होता है तना से। प्रकाश संश्लेषण, पौधे में प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेते हैं? तो पत्ती लेते हैं। आगे देखेंगे गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना कहेगा किस कुल का पौधा है? तो ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। गन्ना हो जाएगा ग्रेमिनी कुल का। और जितने दलहन हैं ये लेगुमिनेसी कुल में आते हैं। लौंग कहेगा तो मिर्टेसी कुल के है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा बीज है, सबसे बड़ा बीज कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा बीज हो जाएगा लोडोसिया। और वही सबसे बड़ा कहेगा अनावृत पौधा कौन सा हो जाएगा? तो सिकोया हो जाएगा। और सबसे छोटा अनावृत पौधा कहेगा तो आर्किड हो जाएगा। आगे देखेंगे साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से।
और एक क्वेश्चन आता है कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, तो साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। पाइनिस क्या है, तो ये चीड़ है। पाइनिस क्या है, तो चीड़ के पेड़ है। और तारपीन के तेल कहेगा किससे प्राप्त होता है, तो चीड़ के पेड़ से ही होता है। फर्न क्या है, तो ये एक प्रकार का अपुष्पक पौधा है। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा। आलू किस कुल का पौधा है, आलू हो जाएगा सोलोनेसी। आलू बैगन ये सालों भर खाते हैं, तो याद कर सकते हैं कि आलू बैगन क्या है, तो सोलोनेसी कुल के पौधा है। गन्ना हो जाएगा ग्रेमिनी कुल का। रोजेसी कुल के हो जाएगा सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती हम लोग क्या करते हैं, रोज खाते हैं, तो रोजेसी कुल के पौधा हो जाएगा सेब और नाशपाती। मालवेसी कुल के पौधा हो जाएगा भिंडी और कपास। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। टमाटर क्या है, तो टमाटर एक फल है। और फल कहाँ बनता है, तो निषेचन के बाद फल बनता है अंडाशय में। 24 नंबर हो जाएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो हल्दी प्राप्त होती है जड़ से। और हल्दी किसका उदाहरण है, तो प्रकंद का। पौधे के जीवन चक्र के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो ये हो जाएगा पुष्प। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक फल है, तो इसमें हो जाएगा भिंडी। और शकरकंद क्या हो जाएगा, शकरकंद मूली ये हो जाएगा जड़ का उदाहरण। और मूली कहेगा जड़ का उदाहरण हो जाएगा, और शकरकंद भी जड़ का उदाहरण हो जाएगा। आलू कहेगा तो ये कंद का उदाहरण है। आलू क्या है, तो आलू एक तना है। आलू में कहेगा सैथिल रोग जो होता है किसके कारण होता है, आलू का सैथिल रोग हो जाएगा जीवाणु के कारण। और लवंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पुष्प की कली से प्राप्त होता है लवंग। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। लहसुन में गंध का कारण है, लहसुन में गंध का कारण हो जाएगा एलाइसिन। और कैप्सिसिन के कारण मिर्च में जो तीक्ष्णता पाया जाता है इसका कारण हो जाएगा कैप्सिसिन। टमाटर का जो लाल रंग होता है इसका कारण हो जाएगा लाइकोपिन। और गाजर का पीला रंग कहेगा तो कैरोटीन के कारण होता है। या दूध, गाय के दूध के पीला रंग कहेगा तो कैरोटीन हो जाएगा। और गाय के दूध का सफ़ेद रंग कहेगा तो उसका कारण है केसिन। पीला कहेगा तो कैरोटीन और सफ़ेद कहेगा तो केसिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पुष्प। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। पौधे के जो पुष्प होते हैं ये जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और जल कहा कि जल अवशोषित, पौधे में जल अवशोषित कहाँ होता है, तो जड़ से होता है। पौधे में जल जो अवशोषित करते हैं तो जड़ से होते हैं। और पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्ती के द्वारा। परकंद का एक उदाहरण कहेगा कौन सा है, तो अदरक हो जाएगा। हल्दी कहेगा, हल्दी भी परकंद का उदाहरण है। हल्दी और अदरक परकंद का उदाहरण है। गाजर का जो रंग पीला होता है इसका कारण हो जाएगा कैरोटीन। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन कहलाते हैं सेक्सिकोलस। और गोबर पर उगने वाले लाइकेन का क्या कहलाते हैं, तो क्रोपोफिल। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा। जड़ों के रूपांतरण है, तो जड़ के रूपांतरण हो जाएंगे गाजर, मूली और शलजम, ये सभी हो जाएंगे जड़ के रूपांतरण। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, तो ब्रायोफाइटा को प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। और इसको एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। सबसे बड़ा संघ कहेगा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा, तो थैलोफाइटा हो जाएगा। और ट्रेडोफाइटा में संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं जैसे कि फ्लोएम और जाइलम। और थैलोफाइटा में क्या होता है, तो अभाव होता है। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोरेला शैवाल। और आयोडीन कहेगा किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो लेमनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा हो जाएगा लेमना। और सबसे कहेगा बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा हो जाएगा यूकेलिप्टस। और सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा हो जाएगा सिकोया। अब से देखते हैं
सबसे छोटा आवृत कहेगा, आवृत बीजी पौधा हो जाएगा लेमना, और सबसे बड़ा हो जाएगा यूकेलिप्टस, और अनावृत सबसे बड़ा कहेगा तो सिकोया हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। गोदावरी नदी, नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मुंबई का नाम पहले बम्बई था और बम्बई से नाम बदलकर मुंबई 1995 में किया गया था। कोलकाता नगर की स्थापना हुआ था 1690 में, और कहेगा किसने किया था? तो जॉर्ज चार्नक किए थे। आगे देख लेंगे 37 नंबर हो जाएगा, पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? पेड़ के जो छाल पर उगते हैं लाइकेन उसको कोटिकोलस कहते हैं, और चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहते हैं। लौंग किस कुल का पौधा है? तो लौंग मिर्टेसी कुल का पौधा है। सेब और नाशपाती रोजेसी कुल का पौधा है। कपास कहेगा तो मलवेसी कुल के हो जाएगा, और सोलोनेसी कुल के हो जाएगा टमाटर और बैगन। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, डीएनए किसका बहुलक है? तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। और एमिनो अम्ल से क्या बनता है? तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है एमिनो अम्ल से होता है। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएंगे क्रोपोफिलस, और पेड़ के छाल पर उगने वाले कवक हो जाएंगे कोटिकोलस, और चट्टान पर कहेगा तो सेक्सिकोलस हो जाएंगे। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, लाइकेन किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन को क्या कहते हैं? तो कवक और शैवाल, लाइकेन के सहजीवी हो जाएंगे कवक और शैवाल। लाइकेन के सहजीवी कवक और शैवाल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है लाइकेन से, और लाइकेन को वायु सूचक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। टेस्ट पेपर 4 देख लेते हैं। टेस्ट पेपर 4 में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। वही हरित बाली रोग कहेगा तो ये होता है बाजरा में। और वही मटर के मार्स रोग कहते हैं। मटर्स में मार्स रोग किसके कारण होता है? तो ये मैग्नीज के कारण होता है। और अग्नि राजा रोग कहेगा तो ये सेब में होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और मानव शास्त्र या नृविज्ञान के अध्ययन किस में किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। पोमोलॉजी में फल के अध्ययन करते हैं, और हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, पौधे का जनन अंग होता है। पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? तो पौधे के जनन अंग हो जाएगा फूल। पौधे के जनन अंग कौन सा हो जाएगा? तो फूल हो जाएगा। और तना का उदाहरण कहेगा तो आलू और प्याज हो जाएगा। आलू और प्याज तना का उदाहरण है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्ती से। और जीवन चक्र की दृष्टि से कहेगा, जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अग्नि निर्जा रोग कहेगा किससे संबंधित है? तो ये सेब से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग जो होता है, अग्नि राजा या अग्नि निर्जा रोग होता है सेब में। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। हरित बाली रोग होता है बाजरा में। और बंची टॉप रोग कहेगा तो ये केला में होता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल के अध्ययन करते हैं। कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। यहाँ को नहीं होगा, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग में सबसे अधिक होता है। कम कहेगा तो बैंगनी में होता है। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है क्लोरोफिल, और इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहेगा प्रकाश का कौन से रंग को अवशोषण करता है? तो बैंगनी, नीला और लाल का अवशोषण करता है क्लोरोफिल। जो प्रकाश संश्लेषण में हमें ऑक्सीजन मिलता है ये जल से मिलता है, और जल से कहेगा तो किस माध्यम से? तो उपचयन के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है ये उपचयन और अपचयन दोनों है। पुष्प का नर अंग कहलाता है। पुष्प के नर अंग को पुंकेसर कहते हैं। और मादा अंग कहेगा तो अंडप और कार्पेल, ये दोनों हो जाएगा। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? आम और बैगन में लिटिल जो लीफ रोग है ये जस्ता के कमी के कारण होता है।
और मटर में जो मार्स रोग होता है ये मैग्नीज के कमी के कारण होता है। आंवला का निक्रोसिस जो रोग होता है, आंवला में निक्रोसिस रोग होता है, ये बोरोन के कमी के कारण होता है। और नींबू में डाइबैक रोग कहेगा तो ये कॉपर के कमी के कारण होता है। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सिन, और इसका खोज किए थे चार्ल्स डार्विन 1880 में। जिब्रेलिन के खोज किए थे कुरुसोवा, और कब किए थे तो 1926 में किए थे। साइटोकाइनिन हार्मोन के खोज किए थे मिलर 1955 में। और गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन कहेगा तो एथिलीन हो जाएगा, इसका खोज किए थे बर्ग 1962 में। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, धान का जो खैरा रोग है ये जिंक यानी कि जस्ता के कमी के कारण होता है। और पानी में नाइट्रेट को अधिक घुले रहने के कारण क्या होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। लोहा के कमी से एनीमिया रोग होता है। पोटास का सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में, और जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है और ये सबसे उपजाऊ भी मिट्टी है। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है तो ये होता है मैग्नीशियम धातु। सोडियम का कार्य करे तो रक्त दाब का नियंत्रण करना हो जाएगा। पोटेशियम क्या है तो पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। पोटास सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो जलोढ़ मिट्टी में। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये दिन में होता है और इसमें CO2 का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का कहेगा इकाई क्या है तो इसमें हो जाएगा कोटोसोम। असत्य फल है, असत्य फल हो जाएगा इसमें सभी सेब, नाशपाती और कटहल। और फल बनने में अंडाशय के जो अतिरिक्त भाग भी भाग लेते हैं तो उसके द्वारा असत्य फल का निर्माण होता है। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा फूल कौन सा हो जाएगा तो बुल्फिया हो जाएगा, और सबसे बड़ा फूल कहेगा तो रेफ्लेसिया हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 15 नंबर हो जाएगा। सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो रेफ्लेसिया हो जाएगा, और सबसे छोटा कहेगा तो बुल्फिया। इटली का राष्ट्रीय फूल कौन सा है तो सफ़ेद लिली हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। और स्टार्च को कहेगा लार में स्टार्च के पाचन कौन सा एंजाइम करता है तो टाइलिन करता है। CO2 जो है पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को अपचयन के माध्यम से ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में रहता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। और जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें ऑक्सीजन मिलता है ये जल के उपचयन से मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है तो ये होता है हरे शैवाल के कारण। वही गन्ना में सड़न रोग कहेगा, जिसमें जो गन्ना है लाल दिखाई देता है इसको बोलते हैं गन्ना का सड़न रोग, तो ये होता है कवक के कारण। और चाय में लाल रस्ट रोग कहेगा तो हरे शैवाल के कारण होते हैं। लाइकेन के सहजीवी कहेगा तो कवक और शैवाल हो जाएगा। नींबू में लिटिल लीफ रोग कहेगा तो ये जीवाणु के कारण होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कहेगा तो भ्रूपोष हो जाएगा, और लीची के खाने योग्य भाग हो जाएगा एरिल। पुष्पक्रम कहेगा तो ये फूल गोभी के खाने वाला भाग को पुष्पक्रम कहते हैं। आम के खाने वाले भाग को मध्य फल भित्ति कहते हैं। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा। टीका रोग संबंधित है, टीका रोग का संबंध हो जाएगा मूंगफली से। और आलू में जो सैथिल रोग होता है इसका कारण है जीवाणु। वंची टॉप कहेगा तो ये केला में होने वाला रोग है, और अग्नि निर्जा रोग कहेगा तो सेब में होने वाला रोग है। पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा। रक्त एक प्रकार का होता है, रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, और पेशी ऊतक के कारण मानव शरीर में जो गति संभव हो पाता है इसका कारण हो जाएगा पेशी ऊतक।
मानव शरीर की लंबी कोशिका कहेगा कौन सी हो जाएगा, तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। पहली बार ऊतक ऊतक शब्द जो दिए थे ये दिए थे बिचट। फूलों की खेती कहलाता है तो ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर में सब्जी की उत्पादन किया जाता है। घास का उत्पादन किया जाता है एग्रीकल्चर में, यानी घास की खेती को एग्रीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन होता है सेरीकल्चर में। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो इसमें हो जाएगा 16। गाय कहेगा भारत में गाय की कितनी नस्लें पाई जाती है, तो 32 हो जाएगा। बकरी के कहेगा कितनी नस्लें पाई जाती है, 21। और भैंस के कहेगा तो 7 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है, तो ये ऑक्सीजन निकलता है उपचयन के द्वारा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और इसका माध्यम हो जाएगा अपचयन। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, तो ये हो जाएगा CO2। और इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा और खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 28 नंबर हो जाएगा, 2,4-D है, यानी कि 2,4-D क्या है, तो ये खरपतवार नाशी है। RDX क्या है, तो यह विस्फोटक है। 29 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें पादप हार्मोन हो जाएंगे साइटोकाइनिन और इसका मुख्य कार्य है कोशिका में विभाजन। और इसका खोज हुआ था 1955 में और कहेगा किसने किया था, तो ये किए थे मिलर ने। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन का कार्य कहेगा तो ये मानव शरीर में शर्करा को नियंत्रण करने का कार्य करता है। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सिन का। और ये वृद्धि नियंत्रण हार्मोन इसको बोलते हैं। और इसका खोज किए थे डार्विन 1880 में। कुरुसोवा खोज किए थे जिब्रेलिन को 1926 में। और इसका कार्य कहेगा तो बौने पौधे को लंबा करना इसका कार्य है। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किए थे मिलर 1955 में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कहेगा तो पुष्प क्रम हो जाएगा। नारियल के खाने योग्य भाग हो जाएगा भ्रूणपोष। और सेब के खाने योग्य भाग कहेगा तो फल भीति हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है। गेहूं में जो रस्ट रोग होता है ये कवक के कारण होता है। और तंबाकू में जो मोजेक रोग होता है यह किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण। आलू में सैथिल रोग होता है जीवाणु के कारण। पुष्प का मादा अंग कहलाता है तो अंडप और कार्पेल कहलाता है। और पुष्प के नर अंग कहेगा तो पुंकेसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, सत्य फल का उदाहरण है। सत्य फल का उदाहरण हो जाएगा मटर और आम। और सत्य फल का उदाहरण हो जाएगा सेब और नाशपाती। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, तो ये कवक से निकाले जाते हैं। जिब्रेलिन के खोज किए थे कुरुसोवा 1926 में। जीवाणु के खोज किए थे लीमेनहॉक 1776 में। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, लौंग किससे प्राप्त होता है, तो लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। पुष्प की शुष्क कली से प्राप्त होता है। और हींग किससे प्राप्त होता है, तो हींग प्राप्त होता है जड़ से। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती जो है भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का जो रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर में तत्कालीन ऊर्जा प्राप्त होता है। और मानव शरीर के संरचना में प्रोटीन का कार्य होता है। जो ढांचा बनता है जिसे संरचना कहते हैं ये प्रोटीन के कारण ही बनता है। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा, पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो यह स्टार्च के रूप में। प्रोटीन का कार्य होता है ऊतक के निर्माण में। वसा में सर्वाधिक फैट मिलता है। और कवक में जो भोजन संचित होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है।
पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ये फ्लोएम के माध्यम से होता है। जल के कहेगा तो जाइलम के माध्यम से होता है। पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? तो पौधे के नरम भाग में। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा ही एग्जाम में, लेकिन ये पढ़ने में नीरस है, बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे सुपर स्टडी। थैंक यू।